नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लास पे साथियों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन साथियों। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे प्यारे। और प्रकाश के परावर्तन के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केवल बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में साथियों सिर्फ छपने वाले मेरे साथियों। तो आप लोग इस डेज साथियों आज 8 होने वाले हैं, और जिसमें हम साथियों संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है और एग्जाम में आने वाला है साथियों, सभी करवाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और ये साथियों आपके एग्ज़ाम में 110% ये ऑब्जेक्टिव आपके साथियों एग्ज़ाम में आने वाला है। और ये वायरल प्रश्न है साथियों। और ऐसा ही इसी प्रकार का अगर आप सेशन करना चाहते हैं अपना स्टडी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल पर, तो आप रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं साथियों। सबसे पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपर सीरीज को आज हम शुरू करने वाले हैं साथियों। टॉपर सीरीज को शुरू करते हैं और ये डेज 8 होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं स्टार्ट करते हैं सेशन को साथियों। और साथियों ये मोस्ट क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साथियों। आप लोग इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों इसको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे साथियों। प्रश्न 1 है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे दे दिया है कि f बराबर साथियों कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर। और पता है कि अवतल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है साथियों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो फॉर्मूला लगाएंगे साथियों, क्या r बराबर 2f मेरे साथियों। तो r बराबर 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है साथियों 20 है। तो 20 तो r बराबर साथियों 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, और इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। 2 है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा मेरे साथियों। विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा, इनमें से सभी होगा साथियों। तो कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपत्ति होती है, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा विचलन साथियों। क्या हो जाएगा विचलन मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने में मेरे प्रिय विद्यार्थी जी है कि 3 है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है साथियों। 2 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है कि अनंत होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है साथियों, तो 1/2 होता है, यानी हाफ होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप लोगों के सामने में नेक्स्ट प्रश्न साथियों है। अगला प्रश्न साथियों 4 है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वक्रता केंद्र से बाहर, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र पर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच साथियों। किसी भी आवर्धन दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो दर्पण के ध्रुव मुख्य तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। और ये प्रश्न साथियों इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न नंबर साथियों 5 है आप लोग के सामने में कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि किसी वस्तु का दूरी का मान है साथियों। वस्तु दूरी का मान है साथियों। पूछ रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है मेरे साथियों 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम, इनमें से कोई नहीं साथियों।
तो आपको बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो 10 सेंटीमीटर से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगर हम इसको एंड करने लगे साथियों तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए साथियों इसका सिर्फ आंसर हम बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इनका फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं साथियों। प्रकाश का परावर्तन साथियों चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, प्रश्न 6 है, वस्तु से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान साथियों क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग को बताना है कि फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान साथियों बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में साथियों है 7। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति होगी मेरे साथियों फोकस से वक्रता केंद्र की ओर होगी, फोकस से ध्रुव की ओर होगी, ध्रुव से फोकस की ओर होगी, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो फोकस से ध्रुव की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 8 है साथियों कि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी और सीधा होगी कि आभासी और सीधा होगी, आभासी और उल्टा होगी कि वास्तविक और उल्टा होगी मेरे साथियों? तो वास्तविक और उल्टा होगी मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने में इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी 9 है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा मेरे साथियों सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी जी कहता है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब बनेगा मेरे साथियों तो कम और तीव्र बनेगा साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में 10, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से कम, 1 से अधिक, 1 के बराबर, 0। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है मेरे साथियों तो 1 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो 1 से अधिक मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों का 11 है साथियों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तारपीन का, बेंजीन का, पानी का, किरोसिन तेल का साथियों। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है साथियों? सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है मेरे साथियों। और साथियों सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होता है। और हीरा का अपवर्तनांक साथियों, हीरा का 2.42 की लमसम में होता है मेरे साथियों, लगभग मेरे प्रिय विद्यार्थी जी आप लोग इनको याद करेंगे मेरे साथियों, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख, प्रश्न 12 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, एक प्रकाशीय किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है तो परावर्तन कोण का मान होगा मेरे साथियों 135 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। एक प्रकाश की किरण समान समतल दर्पण पर लंबवत है तो परावर्तन का मान हो साथियों, लंबवत मतलब क्या होता है? खड़ा होता है मेरे साथियों, उसका मान कितना होता है साथियों? 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 90 डिग्री साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आप लोग को सामने में 13 साथियों 13 है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? सीधा होता है, आभासी होता है, इनमें से सभी होता है। तो अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, इनमें से सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला, वायु में अपसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल उत्तल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो वायु में अपसारी लेंस है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी तो कांच का उत्तल लेंस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए मेरे साथ है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस साथियों। तो मानव में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, उत्तल लेंस मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों और प्रश्न 16 है मेरे साथियों, इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इनको आप लोग नोटबुक में लिख करके याद कीजिएगा साथियों। अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी ऑनलाइन क्लास के टेलीग्राम ग्रुप में साथियों
ज्वाइन हो सकते हैं साथियों, ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं साथियों। देखिए साथियों, है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की संबंधन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण की मोड़ने की क्षमता को कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 17 कि एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो कितनी बार होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो सिर्फ 1 बार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के सामने में साथियों 18, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है साथियों। ये मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, ऐसा मुझे लगता है कि 2026 के एग्ज़ाम में साथियों, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले ये प्रश्न साथियों। इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद करके रखेंगे साथियों। 1 है, 2 है, 3, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या साथियों होती है तो 2 होती है मुख्य फोकस संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 साथियों। कितना हो जाएगा? 2 मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 19, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। साथियों मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, आप इनको याद कर ही लीजिएगा नोटबुक में लिख करके मेरे साथियों। वास्तविक काल्पनिक और वास्तविक काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है मेरे साथियों, तो वो काल्पनिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न 20 है मेरे साथियों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए साथियों हम छोटे से छोटे वस्तु को आसानी से देख पाते हैं साथियों। जो मैक्रोस्कोप होता है ना, मैक्रोस्कोप मेरे साथियों, उसमें भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है और उसी का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न 21 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में साथियों। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है मेरे साथियों? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आप लोग याद करके ही रहेंगे इन प्रश्नों को साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है 22, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण के, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है मेरे साथियों? तो अवतल दर्पण के मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 23, कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट कर ही लीजिए मेरे साथियों, इनको याद कर लीजिए साथियों। अगर याद नहीं कीजिएगा साथियों, आप एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपके, हमको ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम में साथियों, आपके एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है साथियों और 100% आने वाला है। आप लोग इनको याद कर लीजिएगा साथियों। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस साथियों। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं मेरे साथियों? तो अवतल लेंस को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने में है 24, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा? अपसारी होगा, अभिसारी होगा, समानांतर होगा, इनमें से कोई ना होगा। तो एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो अभिसारी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। आप लोग याद रखिएगा, बी हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों प्रश्न को 25 देख रहे हैं, प्रश्न 25 देख रहे हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है साथियों? तो +1 होता है कि -1 होता है कि 0 होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है साथियों। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है मेरे साथियों तो +1 होता है, याद रखेंगे मेरे साथियों। प्लस +1 होता है, यही साथियों क्या हो जाएगा आंसर मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला जो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी साथियों। तो किससे मिल सकता है मेरे साथियों? तो सभी, समतल दर्पण से भी मिल सकता है, उत्तल दर्पण से भी मिल सकता है, अवतल दर्पण से मिल सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। ऑल ऑफ दीज मेरे साथियों, इनमें से सभी मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 26 है साथियों आपके सामने मेरे साथियों। 26 है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना को परिणाम है साथियों?
तो परावर्तन का, अपवर्तन का, परिकिरणन का, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो ये है परिकिरणन का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आने वाला है साथियों। और ये है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है साथियों। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है मेरे साथियों। जैसे मान लीजिए ये पानी है मेरे साथियों और ये जा रहा है, तो जाने के बाद ऐसे मुड़ जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। तो अभी लंब की ओर मुड़ता है कि लंब से दूर भागता है कि अभी लंब के साथ संपाती होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो सरल विरल माध्यम सघन माध्यम में जाता है मेरे साथियों, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 29। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, एमबीबीआई प्रश्न, आप इनको याद रखिएगा मेरे साथियों। उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस और इनमें से कोई नहीं साथियों। तो निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे साथियों? यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 30। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की और साथियों उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की मेरे साथियों। तो चिन्हों के निर्देशांक के अनुसार चिन्ह परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है मेरे साथियों। तो साथियों उत्तल लेंस का भी होता है और अब उत्तल दर्पण का भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आपको बताना है कि आपको 30 में से कितना सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और अपनी तैयारी को 100% मजबूत करना चाहते हैं तो आप रोज़ हमारे साथ 8 बजे हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी के 100% मजबूत के साथियों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। 31 है मेरे साथियों। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है मेरे साथियों, तो ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 32 है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई इज नॉट जीरो और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है साथियों? तो जब इजकल टू नॉट जीरो होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, तो आर कोण बड़ा होगा कोण आई से साथियों। चलिए मेरे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर साथियों क्या बन जाएगा? सी सही हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी मेरे साथियों। तो आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं है। तो मिट्टी का लेंस बनाना नहीं बन सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न 34। एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी होगी साथियों। तो लेंस की फोकस दूरी होगी मेरे साथियों 10 सेंटीमीटर होगा, प्लस में -10 सेंटीमीटर होगा कि 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि 100 सेंटीमीटर माइनस में होगा। तो हमेशा याद रखिए साथियों, जब भी डी पूछे तो प्लस में 100 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। और अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 35। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइन का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को, यानी बीम मतलब क्या होता है, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस लेंस दूरी को दुगुनी पर साथियों, अनंत पर, लेंस के प्रासंगिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच साथियों। यहाँ पे फोकस दूरी की दुगुनी पर रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे प्रिय विद्यार्थी जी है 36। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्लस में साथियों 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवत है दोनों अवतल होगा, ये दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी प्रतिबिंब गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस की संभवत है मेरे साथियों, तो क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए मेरे साथियों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने में है 37। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, और ये एग्जाम में साथियों 100% आने की संभावना है, कई बार पूछा जा चुका है। 1 होगा,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है साथियों? सबको पता है कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथियों बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न 38 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 38 से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है साथियों? मोस्ट वांटेड प्रश्न साथियों, ये इसमें MBBI लगा दीजिए, ये भी काम है मेरे साथियों। एग्जाम में साथियों 200% आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वैसे कि 100% ही होता है, लेकिन साथियों कहने के लिए 200% पूछे जाने की संभावना है। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो प्रकाश का परावर्तन का भी 2 नियम है और परावर्तन का भी 2 नियम ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2 साथियों। चलिए मेरे साथियों प्रश्न अगला को देखते हैं साथियों। प्रश्न अगला है साथियों 39, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में साथियों किसका उपयोग होता है? अभी बता दिए हैं साथियों, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न साथियों मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोग को बताना है ये साथियों कमेंट बॉक्स में साथियों, ये प्रश्न आप लोग के लिए साथियों, इनका आंसर आप लोग को साथियों कमेंट बॉक्स में साथियों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या सही होगा साथियों। कि साइन आई बट्टा साइन आर होगा, साइन आई इंटू साइन आर होगा, साइन आर बट्टे साइन आई होगा, कि साइन आई प्लस साइन आर होगा साथियों। जो भी ऑप्शन लगता है कि जो सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों। और इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों। हम देखेंगे आप सभी का कमेंट साथियों, और जिनका भी कमेंट अच्छा रहेगा साथियों उनको रिप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए साथियों ये पार्ट 1 रहा मेरे साथियों, ये टॉपर सीरीज का पार्ट 1 है मेरे साथियों, और इसका पार्ट और लाएंगे साथियों, और कल इसका पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें ऑब्जेक्टिव संख्या ज़्यादा है, तो एक वीडियो हम करवाएंगे तो साथियों लंबा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं सकते हैं साथियों, इतना लंबा वीडियो आप लोग बोर हो जाएंगे साथियों। इसीलिए हम इसको पार्ट 1 और 2 में डिवाइड कर दिए हैं साथियों। पार्ट 1 में साथियों 40 प्रश्न, और पार्ट में जितना होगा साथियों हम सब करवा देंगे पार्ट 2 में साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये सभी प्रश्न साथियों क्लास 10th फिजिक्स साइंस के फिजिक्स साथियों, फिजिक्स के वांटेड और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है साथियों, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए साथियों इस सारे प्रश्नों को साथियों, जो प्रश्न आपको याद है तो अच्छी बात है, और जो याद नहीं है उनको नोटबुक में लिख करके और साथियों याद कर लीजिएगा। और इनका वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तब तो तुरंत पहुँच सके साथियों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर ही दीजिएगा साथियों। और इनका PDF लेना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।